नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हाईवे 33 राज के साथ। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं एक ट्रक ड्राइवर की कहानी में, जिनका नाम प्रवीण है। और ये घटना 1982 की है। उनके साथ में जो घटना घटी थी बहुत ही विचित्र थी, और मैं वो कहानी उनकी सुनी थी तो मैं भी दंग रह गया था। तो सोचा कि आपके साथ में ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका। प्रवीण अपना ट्रक मेरठ के हाईवे पर चलाता हुआ चल रहा था, और सर्दियों के दिन थे। कंपकपा के सर्दी पड़ रही थी। रात का टाइम था। वो फरीदाबाद से निकला हुआ हरिद्वार की तरफ जा रहा था। रात के अब 12:30 बजने वाले थे, और धुंध भी रोड पर छाई हुई थी। धुंध से बचता बचाता प्रवीण चला जा रहा था। आज वह ट्रक में अकेले था, क्योंकि उसका कंडक्टर आज छुट्टी कर लिया था। तो खैर, ये तो होता रहता है, कई बार ट्रक अकेले भी चलाना पड़ता है। तो प्रवीण इस चीज़ से घबराने वाले में से नहीं था। ट्रक चलाने का अनुभव काफ़ी था, और रोड पर वो चलता जा रहा था। अपने फॉग लाइट को ऑन कर रखा था, लेकिन फॉग लाइट भी उस धुंध को पार नहीं कर पा रही थी। विजिबिलिटी बहुत कम थी। अब जो विजिबिलिटी थी वो 15 से 20 मीटर की रह गई थी, और उस रोड पर वो चलता जा रहा था। एक जगह ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा ही फॉग था वहाँ पर। कोहरा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, और वहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, 1 या 2 मीटर की। वो ट्रक को रोक दिया, क्योंकि आगे उसको कुछ समझ नहीं पा रहा था। आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था साफ। और तभी देखा कि एक तगड़ा फॉग बादल की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा है उस जगह पर। और देखते देखते वो ट्रक को अपने अंदर समेट लिया था। पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। प्रवीण हाथ पर हाथ रखे और धुंध को छटने का इंतज़ार कर रहा था कि कब धुंध छटे तो अपना ट्रक को आगे बढ़ाए। और कुछ ही मिनट में वो धुंध छटने लगी थी। प्रवीण खुश था, चलो धुंध तो छटी, अब आगे निकला जाए। लेकिन जब वो देखा आगे तो उसका दिल तो कांप गया था डर के मारे। वो तो सामने का दृश्य ही पूरा बदला हुआ था। रात का 12:30 बज रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे शाम का अब सूरज ढलने वाला है। वैसा प्रकाश हर तरफ फैला हुआ था, और वो इलाका अजीब सा था जहाँ उसका ट्रक खड़ा था। वो ट्रक में से बैठे बैठे सामने देख रहा है। वो चौंक गया। क्या वो सपना देख रहा है क्या? वो अपने हाथ पे चिकोटी काटने लगा कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये तो रियलिटी थी। वो देखा सामने में कि रोड पर बहुत सारे मवेशी इधर से उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उनके पीछे लठ लिए लोग, उनको जैसे चरवाहा होते हैं उस तरह का उनके पीछे चल रहे हैं। और आगे रोड तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, बस कच्चा रोड दिखाई पड़ रहा है हर तरफ। और छोटे छोटे पेड़ पौधे हर जगह उगे हुए थे खेतों में। वो एकदम बेचैन हो चुका था, आश्चर्य में पड़ा हुआ कि आखिर वो कहाँ आ चुका है, कौन सी जगह है ये तो हाईवे है नहीं, है ना, ये इलाका है। रात को 12:30 बजे कभी सूरज दिखाई पड़ता है क्या? वो डर से कांप चुका था, डर से एकदम थर-थर कांपता हुआ, और सोचने लगा कि हे भगवान, ये मैं कहाँ आ चुका हूँ? मैं तो अच्छा भला हाईवे पर चल रहा था। और तभी एक चरवाहा सामने से आता हुआ दिखा, और हाथ में
छोटा सा डंडा लिए हुए था। वो जल्दी से ट्रक से बाहर निकला और चरवाहे की तरफ चल पड़ा। वो चरवाहे को आवाज़ लगा, अरे भाई साहब सुनो तो ज़रा, कौन सी जगह है ये? वो चरवाहा ठिठक करके रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। देखने में तो वो इंसान ही लग रहा था उस वक़्त तक। परवीन उसके पास पहुंच चुका था, बिल्कुल पास। वो चरवाहा रुका, उसको आने का इंतज़ार कर रहा था। जब परवीन वहाँ पहुँच गया, फिर परवीन ने पूछा कि भाई साहब, यहाँ पर मेन रोड कहाँ है? हमें तो मेरा ट्रक देखो वो खड़ा है, ये कौन सी जगह है? ये हमारे यहाँ तो अभी रात थी, यहाँ दिन कैसे है अभी? वो चरवाहा परवीन की तरफ घूर करके देखा और उसकी आँखों का जो रंग था एकाएक लाल हो चुका था और धीरे धीरे उसका चेहरा एकदम बदलने लगा था, किसी शैतान की तरह। वो काला सा शैतान देखते देखते बन चुका था। परवीन जब देखा तो दहल चुका था और वो शैतान अब परवीन की तरफ देख करके और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। परवीन को समझते देर नहीं लगी कि ये किसी छलावा के जाल में फंस चुका है। ये इसने सुन रखा था परवीन ने कि छलावा पूरा जगह का हुलिया ही बदल देते हैं, भौगोलिक स्थिति बदल देते हैं। वो दिन को रात में बदल देते हैं और रात को दिन में बदल देते हैं। और अचानक उसको छलावा समझ में आ गया कि इसे छलावा का ही सब जाल है और इसे अब कैसे बचा जाए। वो भागने लगा अपनी ट्रक की तरफ, भगवान का नाम लेता हुआ, और ट्रक की तरफ भागने लगा। और वो छलावा जो था, वो चरवाहा, वो जो शैतान बन चुका था, वो अब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी इतनी गूंज रही थी कि परवीन के कानों में जैसे कोई शीशा पिघला कर डाल रहा हो, और दोनों हाथों से अपने कान बंद करके ट्रक की तरफ दौड़ लगा रहा था और ट्रक तक पहुंच गया। जल्दी से वो ट्रक के अंदर घुसा, लेकिन वो चरवाहा जो था शैतान बना हुआ, अब वो उसका ट्रक के आगे खड़ा हंसे जा रहा था। उसकी हंसी रुक नहीं रही थी और परवीन अब भगवान को हाथ जोड़े हुए था और प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, इस छलावा से, इस शैतान से हमें मुक्ति दिलाओ। हम किस जंजाल में फंस गए हैं भगवान, इसको मेरी नज़रों से दूर करो भगवान। मुझे रास्ता दिखाओ कि इस चक्रव्यूह से मैं बाहर निकल जाऊं। और आंखें मूंद कर प्रार्थना करने लगा था। बाहर वो हंसी अभी भी गूंज रही थी लगातार। परवीन दहल रहा था कि अब क्या करें। अब कोई उसको बात समझ में नहीं आ रही थी। अब बस एक ही समझ में आ रही थी कि शायद मैं अब इसके जाल में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अचानक बिल्कुल शांति छा गई और परवीन बाहर जब देखा तो जो दिन का उजाला जैसे था शाम के टाइम का, वो धीरे धीरे अब अंधेरे में बदलने लगा था। और जो शैतान था वो भी एकदम वहाँ से अब गायब हो चुका था। और एक पल ऐसा आया कि बिल्कुल हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। ये सब घटनाएं देख करके परवीन और भी डरने लगा था। अब देखते ही देखते हर तरफ अंधेरे का राज वहाँ हो चुका था। और थोड़ी ही देर के बाद में फिर वो एक धुंध जैसी बादल और उसको ट्रक को दोबारा घेर लिया था वापसी, और उस धुंध में पूरा तरह से वो ढक चुका था। कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। वो अपना भगवान का नाम लेता रहा लगातार, आंखें बंद करके, और कभी देख भी लेता था अब, लेकिन प्रार्थना ज़रूर कर रहा था वो। और थोड़ी देर के बाद में जब उसने आंखें दोबारा खोला
तो देखा कि धुंध तो बिल्कुल छंट चुकी है और लग रहा है कि जहाँ वो खड़ा था वहीं उसका ट्रक है। यह कि पीछे में इंजन की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, शायद पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी और वाकई में पीछे में कोई ट्रक या कोई बड़ी गाड़ी थी जो उसको बार बार डिपर मार रही थी, लाइट का इशारा दे रही थी कि तुम बीच रास्ते में हो और तुम साइड में हट जाओ, हमें निकलने दो। और हॉर्न भी बज रहा था। परवीन जल्दी से अपनी गाड़ी को जो स्टार्टी थी और चल पड़ा वहाँ से लेकर के। लेकिन ये पहेली उसको समझ में नहीं आ रही थी। उस जगह से तो बच चुका था और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था कि भगवान ने उसको उस छलावा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये पहेली अभी भी अधूरी लग रही थी उसको। इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया चलती हुई रोड पर। हम तो किसी अनजान जगह पर गए नहीं, ना किसी खंडहर में गए। हमने तो सुना था कि छलावा खंडहर में पाए जाते हैं, जो रोड बंद होता है उस पर वो रहते हैं। लेकिन ये तो हाईवे था, इस पर कैसे ये कांड हुआ। लेकिन इस पहेली को हल करने वाला कोई नहीं था। हल मिला उसको, लेकिन कई दिनों के बाद में, जब एक ढाबा पर बैठा हुआ था, रात का ही टाइम था और एक ट्रक ड्राइवर उसी के सामने बैठा खाना खा रहा था जहां वो खाना खा रहा था। और तभी एक ड्राइवर और आया और दोनों आपस में वो बातचीत करने लगे। भूत प्रेत पे ही बात चलती चलती तभी वो ड्राइवर बोला कि मैं तो ऐसे घटना से गुजरा था और मैं सेम डिटो कहानी परवीन वाली थी। परवीन जब उस घटना का जिक्र आया तो चौंक गया था और उस ड्राइवर से पूछा कि आप के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? तो वो बोला कि हाँ, आपके साथ भी हुआ क्या? बोला हाँ। तो इसका क्या मतलब है? वो जो भी छलावा है क्या दिखाना चाहता है और क्यों ड्राइवरों को फंसाता है या ट्रक को, चाहे किसी को भी? अगर मारना होता तो मार देता, लेकिन ऐसे क्यों किसी को परेशान करता है? वो जो ड्राइवर था परवीन की तरफ देखा और परवीन उसकी आंखें देखते ही दहल चुका था। यानी कि सेम आंखें जो शैतान को उसने देखा था वो चरवाहे को बदलते हुए, और वैसे ही आंखें इस ड्राइवर की भी हुई पड़ी थी। परवीन के मानो शरीर पर बिजली गिरी हो, करंट लगा हो उसको। वो खाट छोड़ करके और दौड़ पड़ा था अपने ट्रक के अंदर। और फिर तो वो रुका नहीं, वहाँ से अपना ट्रक ले भागा। यह कि उसको तो वही नज़र आया था जो शैतान था, वो एक ड्राइवर के रूप में, और वो एक दूसरे की कहानी शेयर कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी परवीन की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो हमें ज़रूर बताइएगा इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारे दूसरे चैनल को भी आप देखिएगा, जिसमें हाईवे नाइट है और उसमें अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड होती है और लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।